को कृष्ण को सहित राहस परिवार भाग्य होला किंतु छोटी गोपालनी भाग्य सब भाग्य जुटिला नहीं सब गोपी तो भाग्य जुटिला वृंदावन रे कृष्ण को सहित राहस करिए ये गोपी भाग्य से सुजोग रही ना कहि ये मोर सज्जन आसन कुशलीवा पुराण पवित्र न्याय कथा ये गोपी कहि के जाई पाल नहीं वृंदावन ये मोर बात से हुआ ये गोपी कहि के जाई पाइला काहे सत्य जुगर कथा त्रिपथ भगाविनी पुण्य दया भागीरथी जाह्नवी मा गंगा हिमालय पर्वतरु कुणु कुणु नाद करी वही आसुछन स्थान हेला हिमालय पर्वत गंगा नदी कूल काओ काओ समय समय हेला सत्य जुग हिमालय पर्वत वही आसुछन देवर सज्जन समाज ए हिमालय पर्वत कूले कूले अनेक अनेक ग्राम सब हिमालय पर्वत नदी बही आसुची गंगा गंगा नदी कूले कूले अनेक अनेक घंच जंगल सब पदटी आवृत्ति करुची बणेगढ़ कवि अपर्णा देवी बहिर नाम कालकेतु इंदुमती बाबू लिखिले गोटे हिमालय बहुची केमिति कहले ये हिमाचल बाबू ये गंगा देवी जंगल वर्णना करे तो बाबू समय बीती ताकू रखिबा आगो को पुराण कथा को नै बाबू मान ए गंगा पुए पुए अनेक गां सब अछि गोटिए गां ना तार कपिल वास्तु ए कपिल वास्तु ना अनेक अनेक संप्रदाय लोक माने आपन करे रामचंद्रपुर जेमिति गोटिए गां सुंदर संस्कृति संपन्न ग्राम जमिति एक ग्राम थिला सत्य जुग गंगा नदी कूल ना तार कपिल वास्तु ए कपिल वास्तु गां अनेक अनेक संप्रदाय जाति लोक माने वास ता भीतर बाबू थिला गोटिए ब्राह्मण थिला ए ब्राह्मण परिवार थिले दुई जन जने ब्राह्मण जने ब्राह्मण ये ब्राह्मण जन नुआ करी विवाह करछि ना तार धर्मदत्त नुआ बहु हे कि आसीछि 15-16 वर्षर गोटे झियो ना तार बृंदा बृंदा ब्राह्मणी धर्मदत्त ब्राह्मण कपिल वास्तु गाँव अच्छे बाबू धर्मदत्त सी तो ब्राह्मण किए हरिवंश महापुराण अच्युतानंद दास लिखिले गोटे कहले ये जेड़े धनवंत हेले मागिबो ब्राह्मण जेड़े धनवंत हो से भिक्षा मागे ये थिरे गाई की ब्राह्मण रो दीक्षा रहिबो बाबू काहे जे जते धनी हे थाओ ओ बिहारी वाजपेयी भारत रो प्रधानमंत्री तथापि से भिक्षा मागिबो जदि से ब्राह्मण
तेरे से भिक्षा मांगी ब्राह्मण भिक्षा मांगी काहे की ओई के पाला काहे के बोली प्रश्न नहीं ये पाला पाला ब्राह्मण धनी हेले भी भिक्षा मांगी काहे की आसम तो सुनला पुराण ये मोर सज्जन राम लक्ष्मण सीता वनवास करुछन ये पते दशरथ राजा मरि जाइछि वर्ष बीती गला आज दशरथ राजा पिंड दिया हो वनस्थ भितर राम लक्ष्मण जो गोपाल बस्ती अछि से गोपाल बस्ती मानक चालिले राम लक्ष्मण दधि दुग्ध सर लवणी घी नड़िया कदली इत्यादि आनिबा सीता बसिचंती फल्गु नदी कूल गोटे बरगछ मूल बसिचंती फल्गु नदी कूल राम लक्ष्मण जाइचंती पिंड देवा पाई सामग्री सब आनिबा सूर्य देवता मुंड ऊपर हेले ठीक एतिक समय आकाश रु दशरथ राजा दुईटा खंडिया हाथ ये खंडिया हाथ दुईटा देखा गला दशरथ राजा विकल कंठरे कहउछथि हेलो हे बहुमा सीता मां तू मते पिंड देई दे आ दुई मुहूर्त समय अछि स्वर्गर द्वारटा बंद हेई जिवो ए दुई मुहूर्त भितर जदि मते तू पिंड देबू मु पिंड पाई स्वर्ग को चली जी जदि पिंड न देबू द्वार बंद हेई जिवो स्वर्गर मु पुणी जाई कि नरक रे पड़ी मां सीता विचार करे पिंड देबे कहले कोन पिंड देबे किछि तो पिंड देबार सामग्री नाही पिंड देबे केमिति किछि विचार न करी बाबा फल्गु नदी रु आंजुळाए बाली उठै आनी ए आंजुळाए बाली रे मां गोटे तुलसी पत्र आनी की रखि दे तुलसी पत्र टी रखी बाली आंजुळा को टेकी देले स्वर्ग को पिंड दशरथ राजा बढ़ई थे खंडिया हाथ रे से पिंड को धरी दशरथ राजा चलीगले स्वर्ग ये मोर सज्जन किछि समय परे राम लक्ष्मण भार भार दही घी नड़िया कदली पूजा सामग्री सब धरिक आसिक पहुंचे सीता माता कहले स्वामी राम को कहले स्वामी ये जिनिस सब आनिस कि कोन पे एबरा सब हम कोन रामचंद्र कहले ताले सीता तुम कोन कहबा को चाहो रामचंद्र विचार कहले सीता तुम पिंड देई सारिलनी हां स्वामी ये जिनिस दरकार नाही हां एबरा किछि आवश्यक नाही तुम पिंड देई छ हां तुम पिंड देई छ बोली प्रमाण को तुम कहि देले तुम विश्वास दिबिनी पिंड देई छ बोली प्रमाण को हे मोर विगत श्रोता मंडली एटी सीता 4 जन को साक्षी रखी साक्ष्य देले 4 जन को साक्षी रखी मु पिंड देइछि आपण ताकू पचार प्रथम साक्षी एई फल्गु नदी द्वितीय साक्षी एई तुलसी गछ तृतीय साक्षी जो ब्राह्मण को आपण डाकिछन पिंड देबा 4 नंबर साक्षी एई बर गछ जो गछ मूल रे बसी की पिंड देली सेई बर गछ हे मोर बाबू मान रामचंद्र प्रथम साक्षी ये फल्गु नदी को पचारे फल्गु नदी को पचारे कहले कहरे फल्गु मो स्त्री सीता कोन पिंड देइछि फल्गु नदी विचार कला मु तो देखिछि सीता पिंड देइछन किंतु सीता पिंड देइछन बोली जदि मु कहि देबी ये रामचंद्र आसी मोजल रे गाधोइबे नाही हो राम परमे हो जोरे जीवन नाही हो चार कला फल्गु नदी जदि मु पिंड देइछन बोली कहि देबी ताले राम आसी की गाधोइबे ना पिंड देबा पूर्व गाधोइबा दरकार पिंड बेले 7 थर गाधोइबा दरकार गाधोइबे ना मु पिंड देइछि बोली जदि कहि रामंकर शरीर मो जल रे बाजिबो मु पवित्र हेई पारिबि नाही ओ एते कविचारी फल्गु नदी मिछ कहि देला हो सीता पिंड देई संति मु देखि नाही बोलिला हो फल्गु नदी कहिला कहला मु सीता पिंड देई संति देखिले मु सीता पिंड देई संति जानि नाही ना ए कथा जानि ये मोर मा झ भुमान रागी गला सीता दे कहले हे फल्गु मो स्वामी को सम्मुख रे तू मत असती करे दे असत वचन जे कहे से असत सत वचन जे कहे से सत्य
मत असती करे मु मिछ कहली तू देखि मिछ कहला बोली मत कहलु अभिशाप दउछि जेते वर्षा हो तो ऊपर जल बहिबो ना ऊपर बहिबो बाली ए फल बाजी ठाउ तो अंत शरीरा होई जा कहले जे फल को जेते वर्षा हो जल अछि बोली सिना तू आज गर्व करि के हम आसीबे गाधोइबे बोली विचार करू जेते वर्षा हो ऊपर जल रहबो ना ऊपर रहिबो बाली भीतर रहिबो जल सेया बाबू देला आज भी उत्तर भारत में अच्छी फल्गु नदी आपण जाय कि बाली को आड़े देबे भीतर बाहरिबो जल ऊपर बहिबो अछि खाली बाली तला प्रथम साक्षी द्वितीय साक्षी तुलसी वृक्ष को रामचंद्र पचारे पहले तुलसी अच्छा कहिले कि मो स्त्री सीता पिंड देइछु तुलसी विचार जदि मो पिंड देइछनी बोली कहिबे मु तो देखिछि केबे भी जदि कहिले भी सीता पिंड देइछन रामचंद्र आसी पत्र तोड़िबे नहीं तुलसी पत्र पिंड बेल को दरकार पत्र तोड़िबे नहीं रामंकर हाथ मो देहरे बाजिबो नहीं रामंकर हाथ मो देहरे न बाजिले मु पवित्र हेबी नहीं यति की विचार करी तुलसी मिछ कहिला बोला सीता पिंड देइछनी मु देखि रागी गले सीता दे बोले रे तुलसी मो स्वामी आगरे तू मते असती करई देलु असत वचन कहिछि बोली प्रमाणित करि देबा को जाउछु मिछरे मु तो अभिशाप दउछि जेडे जेडे पुण्यवंत हे कुकुर परिश्रा रे तुलसी अभिशाप दउछि तू जेड़े पवित्र होइथा तोते देखिला मात्र के कुकुर परिश्रा हो से कथा हला अनेक गछ अछि ता भीतर तुलसी गछ अछि चाली जाउथबो कुकुर परिश्रा करिवो जे से तुलसी गछ सीतांकर अभिशाप तृतीय साक्षी 2 नंबर साक्षी तृतीय साक्षी ये ब्राह्मण ठाकुरा किथिले पिंड देबा से ब्राह्मण को कहले हे ब्राह्मण गोसे कहन तू देखि मो स्त्री सीता कोन पिंड देइछुनी ब्राह्मण विचार कला मुई तो देखिछि सीता पिंड देइछु किंतु तथापि जदि मु देइछति सीता पिंड कहिदेबी ये जो भार भार घियो भार भार दही छेना कदली नडिया ए सब पिंड रे लागिबो नै पिंड रे जदि न लागे सब को मु पाई परिबी नै राम बोधुए को फेरई देबे मोर तो लॉस होई जो मु सब बेग दस्ती आइछि हां बेग रे पुरे दिन आबा कथा विचार करी नै परिबो ब्राह्मण बाबू मिछ कहला अला ये सीता पिंड देवा कथा मु जमा जानी नाही हो रागी गले सीता देवी ब्राह्मण ऊपर कहले रे ब्राह्मण तमे देखिछ फल्गु नदी रु बाली आनी तुलसी गछ तुलसी पत्र आनी पिंड टेकी मो ससुर ये पिंड को पाई की स्वर्ग को गले तमे देखिछ मना करू सरे मिछ करियो अभिशाप रुछि जाओ ब्राह्मण धन भय तमे मिछ कहिथिबारी अरे जेडे धनवंत हेले भाग्यु रे ब्राह्मण जा तुमको तो अभिशाप दूची जेडे धनवंत हिथिन भिक्षा मागी ये मोर शब्द सेही भाई ब्राह्मण भिक्षा मागे अच्छा केतेबेले धनी ब्राह्मण के हेले भी भिक्षा मागे केतेबेले जेतेबेले ब्राह्मण पिलार व्रत उपनयन हो पहिले जन्म ना जाय तो शूद्र संस्कार जी उच्यते राभास भवत मित्र ब्रह्म जानति ब्राह्मण
ଯେତେବେଳେ ସଂସ୍କାର କର୍ମ ହୁଏ ବ୍ରତ ଉପନୟନ ହୁଏ ସେତିକି ବେଳକୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବେଶକୁ ଧାରଣ କରି ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲା ତାକୁ ଭିକ୍ଷା ଥାଳ ଧରିକି ଭିକ୍ଷା ମାଗେ। ଏତେ କଥା ମୁଁ କାହିଁକି କହୁଥିଲି ମା କପିଳ ବାସ୍ତୁ ଗାଁରେ ଯୋଉ ଧର୍ମଦତ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ବୃନ୍ଦା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘର କରି ରହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଧର୍ମଦତ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯାଏ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବା ପାଇଁ। ବୃନ୍ଦା ବ୍ରାହ୍ମଣ ସ୍ୱାମୀ ଆସିଲେ ସ୍ୱାମୀକୁ ଖାଇବାକୁ ଦବ, ତେଣୁ ଅନ୍ନ ରାନ୍ଧି ଭାତ ରାନ୍ଧି ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ। ସ୍ୱାମୀ ଆସିଲେ ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦବ। ହେ ମୋର ସନ୍ତାନ, ମୋ ମା ଝିଅ ଭଉଣୀମାନେ ଶୁଣ, ପାଲା ବିପଦ କହୁଛି। ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ ଝିଅଟି, ସ୍ୱାମୀ ଆସିଲେ ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦବ, ତାପରେ ସେ ନିଜେ ଖାଇବ। ବୟସରେ ବୁଢା ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର 5 କ୍ଲାସ ପାଠ ପଢା ବହିଟେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆଜି MA କ୍ଲାସରେ ସେଇଟା ପଢା ହଉଛି। ଲେଖିଲେ ଗୋଟିଏ ପଦ ଲେଖିଲେ, ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଭୋଜନ ପରେ ସେ ଭୁଞ୍ଜିବ ଶୋଇବ ଶୟନ ସ୍ୱାମୀ ଶଯ୍ୟା ଦେବୀ ଉଠିବା ନାରୀର କର୍ମ, ଇଏ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀର କର୍ମ। ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରତି ତାହାର ଏହା ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ସେବା। କଣ ସେ ସେବା? ତୁଟା କାହିଁକି ଉଠିବି ଦେଖିନି ତୋତେ ଆଉ କେନ୍ଦୁଝରରେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ବୁଢ଼ାଟିଏ ପକେଇକି ପିଠିଆରେ ସବୁ ବୋତଲ ଗୁଡାକ ନେଇକି ସେ ବୁଢ଼ାର ଭର୍ତ୍ତି କରୁଛି। ତା ଚାଲିଟା ଚାଲି ଚାଲି ଆସିବି। କିଏ ସେ ତୁ? ତୁ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ପିଲା। ଝିଅ ପିଲା ତ ଦେଖି କାହିଁକି ଆସିବି? ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଝିଅ କାହିଁକି ଆସିଲୁ? ମାନେ ଏ ଗାଁ ଝିଅ ହେଲେ ବି ମୁଁ ଏଇ ଗାଁ ଟୋକାକୁ ବାହାରେ। ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଭାବୁଛୁ ସେ ପାଖରେ ବଇଛି, ସିଏ ସେ ପାଲା ଦେଖୁଛି। ଏଇ ଗାଁର ଝିଅ, ଏଇ ଗାଁର ପିଲାକୁ ତୁ ବିବାହ କରିବୁ? ବିବାହ କରିବି ଯେ ମୁଁ ତ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ବୋହୂ ହେଇକି ଯିବି ନା। ତାଙ୍କ ଘରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀର ବାପା ଅଛି, ମା ଅଛି, ଶାଶୁ ଅଛି, ଶ୍ୱଶୁର ଅଛି, ଦିଅର ଅଛି, ନଣନ୍ଦ ଅଛି, ସ୍ୱାମୀ ବି ଅଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଚଳପ୍ରଚଳ କେମିତି କରିବି? ମୁଁ ତ ସେଇ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛି। ମୁଁ ତ ତମକୁ ସେଇ କଥା ପଚାରି ବୋଲି ଆଇଛି। ଏଇ ଗାଁର ଝିଅ ତୁ ଏଇ ଗାଁରେ ବୋହୂ ହେଇକି ଯିବୁ। ଯଦି ଏଇ ଗାଁର ଝିଅ ଏଇ ଗାଁର ବୋହୂ ଶାଶୁ ଘରକୁ ଯିବି, ପ୍ରଥମ ହେଲେ ସ୍ୱାମୀ। ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ କେମିତି ଚଳପ୍ରଚଳ କରିବି? ଆରେ ପ୍ରଥମେ ହେଲେ ସ୍ୱାମୀ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ କେମିତି ଚଳିବୁ ସେଟା ଟିକେ ମତେ ବୁଝେଇଲେ। ସ୍ୱାମୀ କିଏ? ଆଲୋ ଝିଅ, ସ୍ୱାମୀ ଗୁରୁ ସ୍ୱାମୀ ପରମ ବାନ୍ଧବ, ସ୍ୱାମୀ ସେବା ନାରୀ ଘର। ଭକ୍ତି ରଚନାରେ ମତି ଦେଇ ତୁ କରିବୁ ସ୍ୱାମୀ କିଏ ଜାଣିଲୁ? ସ୍ୱାମୀ କିଏ? ସ୍ୱାମୀ ହଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ। ଏଇଟା ତ ମୁଁ ଜାଣିଛି। କଣ ଜାଣିଛୁ? ଆଉ କଣ? ଗୁରୁ ଜାଣିଛୁ? କିଏ ସେ ଗୁରୁ? 7ଟା କିଳାରେ ବାନ୍ଧେ ମୋ ବାପା। 7ଟା କିଳାରେ ବାନ୍ଧିକି ସେଠି ସ୍ୱାମୀ ଗୁରୁ, ସ୍ୱାମୀକୁ ତା ବାପା 7ଟା କିଳାରେ ବାନ୍ଧି ସାରିଲା ପରେ କୁଣ୍ଡ ପକେଇକିରି କୁଟା କୁଣ୍ଡା ତୁରାଣି ସବୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅ। ଏଟା ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଆରେ ସେଇଟା ଗୁରୁ, ସେଇଟା ହଉଛି ଗୋରୁ। ସେଇଟା ଗୋରୁ? ଆଉ ମୁଁ ସେଟା ଜାଣିନି। ସ୍ୱାମୀ ଶୁଣ, ସ୍ୱାମୀ ହଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ। ଗୁରୁ ସେ ଗୋରୁ ନୁହନ୍ତି। ସେଇଆ ସ୍ୱାମୀ ଗୁରୁ। ଆଚ୍ଛା ତାଙ୍କ ସେବା କରିବି। ସେବା କରିବି ସେଟା ଆପଣଙ୍କଠୁ ମୁଁ ଜାଣିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଅଛନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀ ସେବା କେମିତି କରିବି? କେମିତି? ଶୁଣୁ, କେତେ ଆଉ ତାର ସେବା କରିବି? ଶୁଣୁ, ହଉ କହିଲେ ଦେଖିଆ କେମିତି କରିବି? କହିଲେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଭୋଜନ ପରେ ତୁ ଭୁଞ୍ଜିବୁ ଶୋଇବୁ ଶୟନ ସ୍ୱାମୀ ସେବା କରିବୁ। କେମିତି କରିବୁ?
स्वामी खाई सारिला परे तू खाइबू स्वामी खाई सारा पर आउ तो उल्टा थी मुझे खाई